चलिए आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। और आप लोगों ने देखा कि हम लगातार जो होलोंगी और अरुणाचल का जो बीच में हाईवे एक है, वो हाईवे में जो है टूरिज्म का एक रिसोर्ट है, उसके बारे में लगातार हम कवरेज चला रहे हैं। आपने शुरू में देखा होगा कि वो खबर में और वो न्यूज़ में जो है किस प्रकार का रिसोर्ट है। उसका बाद सरकार से सवाल तो बनता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट को खासकर सवाल बनता है कि वो लोग सो रहा है कि नहीं, या फिर जनता का जो पैसा है उसको बेकार में खर्च कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये जो है इसका स्टोन है, मतलब जो जब भी कोई बड़ा बनाया जाता है उसमें मान स्टोन रखा जाता है, या फिर स्टोन इनोग्रेटेड जो स्टोन रखा जाता है। मैं बता दूं कि टूरिस्ट रिसोर्ट होलोंगी, ठीक है, इनोग्रेटेड बाय श्री जरकर गामलिन, ऑनरेबल मिनिस्टर टूरिज्म टैक्स एंड एक्साइज अरुणाचल प्रदेश, यानी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन 11 जून 2018। ये तो सिर्फ अरुणाचल में क्या है कि ये जो फाउंडेशन स्टोन है या फिर जो लेट स्टोन होता है वो सिर्फ दिखावा के लिए हो गया, क्योंकि इसको जब स्टोन को जब इसको इनोग्रेशन किया गया था उस समय यहाँ पर बहुत सारे लोकल लोग आया था होगा, चाहे यहाँ पर असम का हो या फिर अरुणाचल का हो, और यहाँ पे डांस भी किया होगा और वेलकम में फूल माला भी मिनिस्टर को पहनाया होगा, और उसमें बहुत सारे पुलिस प्रशासन लोग भी ड्यूटी में आए थे होंगे, लेकिन वो सिर्फ दिखावा के लिए होता है। अब मान लीजिए कि 2018 को अभी जो है पूरा 4 साल हो गया, लेकिन ये रिसोर्ट जो है इस्तेमाल में नहीं है। सवाल ये है कि आप इनोग्रेशन तो कर लेता है दिखाने के लिए कि उस समय मिनिस्टर था, तो आप इसमें काम कर लेता है, और पब्लिक को दिखाने के लिए ये भारत सरकार की तरफ से या फिर अरुणाचल सरकार की तरफ से खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बड़ा एक रिसोर्ट बनाया है जिसमें लोगों को फायदा हो सकता है। लेकिन 4 सालों से ये दिपांग है। जब से मतलब ये मान के चलिए कि जब से इसको शुरू किया गया होगा तब से ये दिपांग पड़ा हुआ है और कोई इस्तेमाल नहीं है, यानी टूरिज्म डिपार्टमेंट का पैसा का ये जो बेकार में इस्तेमाल किया गया था, और पब्लिक का पैसा, जनता का पैसा जो कि टैक्स या फिर जीएसटी के रूप में जो भरा जाता है स्टेट को, ये पैसा बेकार में जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो अरुणाचल को दिया जाता है वो पैसा को बेकार होते हुए यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आगे आपको हम लिए चलते हैं, ये पूरा जो ये रिसोर्ट को जो है लाइट जलाने के लिए जो जनरेटर रखा जाता है उसका हाल क्या है, और आपको हम थोड़ा सा दिखाएंगे कि किस प्रकार से टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो है सरकार पैसा जो है, जनता का पैसा जो है बेकार में खर्च किया जा रहा है। हमने शुरू में भी कहा था अगर वो पैसा को जो पुलिस प्रशासन, जो कभी कभी बहुत बड़ा फंक्शन में, जैसे कि अभी पीएम आने वाला है, तो पीएम जब आता है तो उसमें पुलिस प्रशासन, अरुणाचल के पुलिस को बहुत सारी जगह में ड्यूटी दिया जाता है, तो उसको जो है ये दिए के रूप में या फिर जो ओवर ड्यूटी होता है ना, वो रूप में उसको खाने पीने के लिए एक्स्ट्रा पैसा दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे पैसा खर्च करता है टूरिज्म डिपार्टमेंट में जो कि बेकार, जिसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है। अगर वही पैसा को जो अलग डिपार्टमेंट में जो अच्छा सरकार की तरफ से काम करता है, जनता के लिए काम करता है, उसको अगर दिया जाता है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी आगे चलते हैं, जो जनरेटर का हालत क्या है आपको हम दिखाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो टूरिज्म जो रिसोर्ट है उसके बारे में आप लोगों को बताया। अभी ये जंगल को आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर आप देखिएगा, ये यहाँ पर एक जनरेटर रखा हुआ है, ये है। ये अगर ये घर का ही इस्तेमाल जब नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, इसमें पानी नहीं होगा, इसका मतलब सरकार की तरफ से ये जो जनरेटर जो रखा होगा ये तो किस काम का, मतलब कम से कम आप ये मान के चलिए कि ये जो है सरकारी पैसा का कम से कम 2-3 लाख या फिर 5 लाख रुपया का जो इस्तेमाल किया गया होगा, बजट बनाया हो गया, इसलिए ये रखा हुआ। हम लोग अंदर चलेंगे, खबर मिल रहा है कि इसको जो है पुलिस सिक्योरिटी के लिए घर को अभी मरम्मत किया जा रहा है, जिस कारण से अभी आप देखेंगे कि ये नया नया अभी लोगों का चलने के लिए अभी शुरू हुआ है। पिछले कई सालों से ये इस्तेमाल में नहीं था। सरकार को सवाल है, खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट को, कि ऐसे बना के रखता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है, यानी सरकारी पैसा को बेकार में यूज किया जाता है, और वही सरकारी पैसा जो है पब्लिक का खून पसीना का पैसा होता है, और टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में उसको सरकार को चुकाया जाता है, और वही पैसा से ये से टूरिस्ट जैसे रिसोर्ट या फिर लॉज या फिर टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाता है। अगर वो बनाया भी जाता है तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा, तो सवाल तो उठता है ना कि जो टूरिस्ट मिनिस्टर है, सरकार है, और जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट में जो डायरेक्टर है, जो सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, उससे सवाल तो उठता है ना कि ये जनता का पैसा है और ये सरकार का पैसा है, और जो पब्लिक का पैसा को इस प्रकार का जो है यूज किया जाता है। आगे मैं कैमरा पर्सन कहेंगे, आप आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सेंटेक्स है, ये भी आपको जो सेंटेक्स का जो स्थिति है वो भी आपको पता चलेगा कि टूटा फूटा हुआ आपको दिखाई देगा। और ये जो एक जनरेटर रखा हुआ है ये तो सिर्फ नाम मात्र का रखा हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल जब से ये लगाया गया होगा किया ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जनरेटर को तो कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, जिस कारण से यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है।
जो होलोंगी में एक बना हुआ अरुणाचल के अंदर में एक टूरिस्ट रिसोर्ट है, इसका बिल्कुल ही ये सरकारी पैसा का दुरुपयोग है, पब्लिक जनता का पैसा का दुरुपयोग है। इसको संज्ञान लेते हुए अरुणाचल सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री पेमा खांडू को, जो टूरिज्म मिनिस्टर है, जो डायरेक्टर है, उससे संज्ञान लेते हुए सवाल किया जाना चाहिए कि इस प्रकार का सरकारी पैसा जो है कैसे बेकार में इस्तेमाल किया जाता है। हम लगातार इसका आवाज़ को उठाएंगे जब तक इसको जो, और खास करके जो पापुम पारे का डीसी है उसके लिए भी, और उसको भी संज्ञान लेना चाहिए कि किस प्रकार का सरकार का जो पैसा है, जनता का पैसा है, बेकार में खर्च हो रहा है। अब बने रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।